हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान और भी है क्वेश्चन करेंगे जितने भी होगी। और टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, सेट तैयार किए हुए हैं और 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जहां तक जितने क्वेश्चन हो जाए वहां तक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखते हैं पार्ट 1 में जहां तक तैयार हो जाए वहां तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है कि पहली क्वेश्चन लिखी हुई है कि गृह विज्ञान क्या है, यानी कि होम साइंस का ही गृह विज्ञान का ही क्वेश्चन है। तो इसी को क्वेश्चन हम लोग बना दिए, गृह विज्ञान क्या है। तो होम साइंस है क्या, तो हम लोग यह जाने कि होम साइंस जैसे देखा जाए तो होम मतलब घर और साइंस मतलब विज्ञान, मतलब घर का विज्ञान। घर में होने वाली जितनी भी क्रिया, जितने भी काम है, चाहे वो बच्चे से लेकर कहा जाए कि इलाज से लेकर, यानी कि घर के एक एक काम गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। वैसा क्रिया जो घर में ही हर एक प्रकार के व्यक्ति अपने कहा जाए तार तरीके से वो करता हो, तो उसे ही हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। घर में की गई जितने भी क्रिया काम वो गृह विज्ञान, घर का यानी कि घर का साइंस, घर के वैज्ञानिक हम लोग कहते हैं ना, ये वैज्ञानिक हो गया, यानी कि मेरे घर में ये एक काम हो गया, ठीक है, अच्छे से अच्छे काम हो जाते हैं तो उसे वैज्ञानिक कहेंगे। होम साइंस कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे लिखा हुआ विकास की परिभाषा दे, क्या किस चीज की विकास की परिभाषा देते। देखिए विकास क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतर देखिएगा कि हम लोग के घर में क्या है, सब चाहते हैं कि हमारे घर का विकास हो। क्या हो, होम साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो हम लोग कहाँ का विकास करेंगे, घर का ही विकास करेंगे। तो यानी कि क्या है, तो घर में हर एक व्यक्ति चाहते क्या हो कि विकास हो। विकास हो किसका, तो घर का। तो हम लोग जानते हैं कि लोग कमाते हैं किस लिए, घर के विकास के लिए। यानी कि देखिएगा कि किसी का फूस का घर रहेगा, क्या कहते हैं टट्टी फट्टी का घर रहेगा, वो देखिएगा कि आस्ते आस्ते कमाते कमाते वो घर को मकान में ट्रांसफर कर लेता है, मकान बना लेता है। तो घर का क्या हुआ, विकास हो गया ना। घर का क्या हो गया, विकास हो गया। घर के व्यक्तियों का भी, जैसे कोई बच्चे से यानी कि बच्चे से बड़े हो जाते तो उसका भी तो विकास हो रहा है, वो भी तो विकसित हो रहे हैं ना, विकास हो रहे हैं। वो देखिएगा कि पहले क्या थे कि वो बच्चे पढ़े नहीं थे, अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, तो वो भी विकास हो रहे हैं, ठीक है। तो विकास की परिभाषा दे, वैसा क्रिया जो घर के अंदर काफी ऐसे तौर तरीकों से विकास किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए जाए घर में काफी ऐसे तौर तरीके से, चाहे वो कमाई में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने मानसिक दिमाग में हो, चाहे वो अपने चिकित्सा को लेकर हो। तो होम साइंस मतलब घर का विकास। अब घर का विकास या कहीं का भी विकास हो तो हम लोग क्या करेंगे, विकास की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। वैसा विकास लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकास करता हो, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकास करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विकास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए तीसरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, वृद्धि एवं विकास में अंतर बताएं। वृद्धि एवं विकास, अब जैसे वृद्धि क्या है, तो वृद्धि हम लोग जान ले कि अब मेरे पास एक मार्कर है, एक मार्कर और आ गया, ये वृद्धि हो गई, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए ना, वृद्धि हो गई। एक बोर्ड था, एक बोर्ड और हो गया, ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। पर विकास में ऐसा नहीं है। विकास का अर्थ होती है एक ही चीज को लंबा करना, एक ही चीज को लंबा करना विकास कहलाता है। तो अब जैसे यहाँ पे एक तरीके से माइंड हो गया ना, बुद्धि, तो बुद्धि है ना कुदरती देन है, किसकी देन है, कुदरती देन है। इसमें हम वृद्धि नहीं कर सकते, विकास कर सकते। क्या कर सकते हैं, विकास। वृद्धि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक माइंड है, एक और जोड़ तो नहीं सकते है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, विकास कर सकते हैं। बुद्धि और विकास में अंतर समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है। मतलब किसी भी चीज को अगर यानी कि वृद्धि का मतलब हो गया कि 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 4 से 5 ऐसे होते बढ़ते जाना, तो ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, विकास का अर्थ होता है कि एक ही सामग्री में उसका यानी कि तरक्की हो। इंसान क्या करता है घर के अंदर, देखिएगा कि वो तरक्की करता है। क्या तरक्की करता है, तो देखिएगा कि अपने घर को है ना, उसी यानी कि मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन है, उसी जमीन में देखिएगा कि पहले फूस का घर था, टट्टी का घर था, आज देखिए जाए तो उसमें मकान बन गई, तो इसे हम लोग विकास कहेंगे। उन्होंने विकास किया, क्या किया, विकास किया। अब वृद्धि में क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे कि घर में बर्तन वर्तन होता है ना, तो जैसे हम लोग चम्मच जानते हैं, चमचा, तो एगो चम्मच था, तो घर में यानी कि मार हंगामा होने लगा, तो एक बार चम्मच लिया है हम लोग, यहाँ वृद्धि हो गई, चम्मच में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। एकदम बात समझ में आने, विकास और वृद्धि में इतना आसानी है, बोले ना छोटा 6 महीना का बच्चा बना। देखिए अगली क्वेश्चन क्या लिखी हुई, 4 नंबर, संज्ञानात्मक विकास क्या है और वस्तु अस्थायित्व के से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में यानी कि क्या करें, व्याख्या करें। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान हम लोग लिखे ना कि ज्ञानात्मक, क्या लिखा हुआ, ज्ञानात्मक विकास। मतलब ज्ञानात्मक मतलब विकास क्या, मतलब ज्ञान यानी क्या होता है कि बच्चे में लोगों का ज्ञानात्मक विकास बढ़ना स्टार्ट देखिएगा। अब देखिएगा कि लगभग 2 से 3 साल के बच्चा को देखिएगा
कि वो आजकल बहुत एक्टिव होता है। हम लोग टीवी चैनल पे भी देखे होंगे, कोई डांस करता है, कोई कुछ। 2 से 3 साल के बच्चा, 4 साल 5 साल के बच्चा होते होते देखिएगा बहुत कुछ सीख लेता है कि नहीं। अधिकतर देखिएगा कि लोग क्या होते हैं कि अब छोटा बच्चा ही कमाना स्टार्ट कर देता है। टीवी चैनल पर हम लोग देखते होंगे, है कि नहीं। घर वाले बैठ के अब खाना स्टार्ट कर देते, ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं। तो ऐसा ही एक तरीके से लिखा कि ज्ञानात्मक विकास। अब देखिएगा कि 2 से 3 साल के बच्चा को ज्ञान आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आना? ज्ञान आना। देखिएगा कि अभी तो 6 महीना को बच्चा को मोबाइल दिखाइएगा तो वो देखना शुरू कर देते हैं, उनकी पलक नहीं झपकती, छोटे एकदम बच्चे को। तो आप सोचिए उतने से उसको क्या आना स्टार्ट हो रहा, ज्ञान आना शुरू हो रही है आस्ते आस्ते। अब देखिए ज्ञानात्मक विकास मतलब थोड़ी ही छोटी सी अवस्था में उनको सीखने की प्रक्रिया रहती है और सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चे चलने लगे ना तो देखिएगा छोटी छोटी हरकत करेंगे, कभी उसको उठाएंगे, कभी उसको उठाएंगे, कभी उसको उठाएंगे, कभी इसको ऐसे करेंगे, कभी उसको ऐसे करेंगे। तो मतलब क्यों कर रहे हैं? मतलब उसको ज्ञानात्मक विकास हो रही है, मतलब बुद्धि में मस्तिष्क क्या हो रही है उनका, विकसित हो रही है, विकास की ओर जा रही है। तो इसीलिए तो कहते हैं ज्ञानात्मक विकास। कहा जाए ज्ञानात्मक विकास क्या है, तो वैसा विकास जो इंसान या छोटे बच्चे अपने मस्तिष्क के थ्रू किसी भी प्रकार के सीखने एवं प्रक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रक्रियाओं को सीखते हैं या समझते हैं तो उसे ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, उसे ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब लिखा कि वस्तु अस्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो मतलब कि आप देखिए कि बचपन में भी देखिएगा कि बच्चे में क्या होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे घर आते जा रहा है, आता है और उसको गोदी लेने के लिए क्या होते हैं, गोदी लेता है बच्चे को। अब वो बच्चे उसे माइंड में अस्तित्व हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति को हम पहचानते हैं, दिमाग फिगर बन जाती है उनके माइंड में, फौरन उसके गोदी चले जाते हैं। 1 साल का 6 महीना का ही बच्चा को भी दिखेगा तो वो फौरन अगर कोई व्यक्ति उठा ले तो वो क्या होता है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अब इसी को कहते हैं ना अस्थाई, मतलब वो व्यक्ति उनके माइंड में अस्थाई हो गए। अगर दूर चले जाए तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अस्तित्व से कहलाएंगे। उसे क्या कहलाएंगे, अस्तित्व कहलाएंगे। और वो क्यों कहलाएंगे, क्योंकि वो माइंड से बाहर जा चुके हैं। अब व्यक्ति जहां जो घर में होगा उसी को ना पहचानेंगे। हाँ, तो वस्तु को भी वो क्या होंगे कि बार बार अगर किसी वस्तु को अगर देखता है, अगर उसके घर में है तो उसे पहचानेंगे, अगर नहीं है तो वो पहचाने नहीं। तो ये अस्तित्व का मतलब आपको समझ में आ गया, संक्षिप्त में भी वर्णन हो गया, ये आपको समझ में आ गई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तो भाषा विकास को परिभाषित करें। छोटे बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। अब देखिए बहुत ही आसान, जैसे भाषा का विकास क्या है। भाषा का विकास तो हम लोग जानते हैं ना कि कभी कभी देखिएगा कि घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग जिस स्थान पे रहते हैं ना तो ऐसी लैंग्वेज, जैसे क्या होता है कि हम अपने घर में माता पिता हो या जो भी हो, अपने क्या करते हैं बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, कि बोलो ये बेटा कौन है, तो भैया ऐसे कहते हैं ना, बोलो बेटा ये कौन है, तो दीदी, तो वो सिखाते हैं। तो वही तो लैंग्वेज है, वही तो भाषा है। वो क्या है, भाषा है। तो बच्चे को, छोटे बच्चे को देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा। अगर बच्चे कहेगा, यानी कि उसमें में हम लोग कहते हैं ना, ले लो बाबू दूधू, तो अब समझ में आ रही है कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ अब इसे दूधू कहा जाता है। ठीक है, अब एक बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद कहेंगे हाँ दूध दो दूध दो, तो कब बोलेंगे, जब वो तो पता चला ना कि ये दूध है। तो ये भाषा, ये बात समझिए ना, भाषा क्या है। तो ये भाषा का विकास कहाँ हो रही है, बच्चे को मस्तिष्क में। यानी कि अब बच्चे को कुछ पता नहीं था, जन्म लिया कुछ पता नहीं था, अब एक एक चीज बात पता चलना स्टार्ट हो गया कि हाँ ये दूध है। फिर कोई कहते हैं कि पानी लाओ, तो बच्चे को सुनाई देता है हाँ हाँ पानी लाओ, तो बच्चे को समझ में आती है, तो हाँ इसे पानी कहा जाता है। ठीक, वो जुड़ रही है। फिर बच्चे मम्मी कहना स्टार्ट कर देते, तो वो जुड़ रही है कि हाँ मम्मी मम्मी ये है। ठीक है, तो दूसरा को तो फिर मम्मी नहीं कर सकता, दूसरा को तो पापा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें माइंड में जुट चुकी कि हाँ यही है। और ये कहते हैं ना कि माइंड रिसीव करना शुरू कर दिया। तो वही तो भाषा है। घर में पहले जितने भी लैंग्वेज सीखी, जितनी भी बताई जाती है, कहते हैं ना कि आप अपने घर में आप अपने लैंग्वेज को बेहतर रखते हैं, आपका बच्चा वैसा ही सीखेगा, वैसे ही सीखेगा। आप अच्छी तरीके से कोई व्यक्ति को रिस्पेक्ट से बात करते हैं और वो आपसे या आपके घर में जो आएगा वो रिस्पेक्ट से बात करेगा, जो भी बच्चे हो। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तो हम लोग यह भी जानते हैं कि हम लोग जिस जगह, यानी कि अपने घर में जो हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे हिंदी सीखेंगे, मैथिली भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे मैथिली सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे वो कंटिन्यू अंग्रेजी सीखेंगे। तो यही तो है भाषा का विकास। जो लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा वो लैंग्वेज सीखी जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे को इसी तरीका से होती है, यानी कि छोटे छोटे चीज को याद दिलाई जाती है कि ये दूध है, ये पानी है। हम लोग बोलते हैं कि ले लो पी लो, तो उसी तरीके से हम लोग को समझ में आ रही है कि हाँ ये बच्चे को भाषा समझ में आ रही है, हाँ ऐसी को कहते हैं। और हम लोग कहते हैं इसका भाषा। उसका विकास बच्चे के माइंड में होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए कि दोबारा वीडियो अगर डाली जाए तो पता चल जाए।